है। चलिए हमारी पैनल पर हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। नीलेश जैन है सेंट्रम ब्रोकिंग से। नीलेश, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। मार्केट में हम देख रहे हैं कमजोरी हावी होती हुई, बाजार खुले उसके बाद संभले और अब वापस से हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड। लेकिन ताजा अक्टूबर एसआईपी डेटा भी आपने सुने होंगे, जो मैं बता रही थी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर नजर आ रहे हैं। सेंटिमेंट एक बार आप बताइए, मार्केट को लेकर सेंस क्या बन रहा है? इस ताजा खबर पर भी कोई अपडेट, अगर आप अपना आउटलुक देना चाहें, आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। बिल्कुल, देखिए लगातार हमें अक्टूबर सीरीज में दबाव देखने को मिला, जहां पे ऊपरी स्तरों से एक नए रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद निफ्टी में कूल ऑफ और रिट्रेसमेंट जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिला। तो इसके चलते जो रोल ओवर डेटा थे वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से स्लगिश साइड में हमें देखने को मिले। लोअर रोल ओवर डेटा कंपेयर टू 3 मंथ एवरेज निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वहां पे तो क्लियरली अगर हम पोजीशन रोल ओवर की बात करें तो कहीं ना कहीं एक कॉशियस अप्रोच यहाँ पे मार्केट ने रखा है, इन्वेस्टर यहाँ पे रखते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट एक नए रिकॉर्ड जिसका आपने जिक्र किया एसआईपी फ्लोज में देखने को मिल रहा है, तो एक मेजर अंडरटोन जिसे हम कहते हैं वो अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो नीजर इम्पैक्ट है वो हम फिलहाल मार्केट में देख रहे हैं। हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ से और कंटिन्यू होता हुआ नजर आए, बट फोकस करके चलना होगा यहाँ पे सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर, क्योंकि वहां पर मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो शायद स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर अगर हम अप्रोच रखें तो कुछ एक चुनिंदा स्टॉक है जहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले आईटी स्पेस एज ए होल, हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ से एक नए रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आईटी इंडेक्स हमें पसंद आ रहा है। विद इन दिस स्पेस एचसीएल टेक्नोलॉजी हमारी एक प्रिफर्ड बेट है। लगातार यहाँ पे एक स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली है। बाजार की गिरावट के विपरीत इस पर्टिकुलर काउंटर ने आउट परफॉर्म किया है। अब हमें यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1925 के टारगेट नजर आ रहे हैं, तो कोई भी डिप मिले तो खरीदारी के तौर पर लेने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1841 का। इसके अलावा कंजम्पशन स्पेस में से यूनाइटेड स्पिरिट ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे ग्रेजुअल डिक्लाइन के बाद आज रिवर्सल इंडिकेशन हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं डेरिवेटिव फ्रंट पे। तो ये जो मूव है रिबाउंड होने के बाद एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट में ऊपरी स्तर पर 1520 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट को ध्यान में रख के खरीदारी करके चल सकते हैं। 1450 का स्टॉप लॉस रखना होगा। एब्सोल्युटली। तो क्लियरली हम यहाँ देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्पेस और साथ ही बैंकिंग प्लेयर्स है जहां पर लगातार भरोसा कायम है। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। बैक देन जब कह सकते हैं कि सेकंड हाफ की शुरुआत में, मतलब 2-3 महीने पहले जब हमारे साथ नेटवर्क के साथ आपने बातचीत की, कैटेगोरिकली आपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पर अपना भरोसा जताया था। इस वक्त भी भरोसा आप जता रहे हैं और क्लियरली हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ बैंकिंग प्लेयर्स जो हैं, चाहे फिर वो बड़ी दिग्गज बैंक्स हो या फिर छोटी मझौली बैंक्स हो, वहां पर अच्छे एक्शन के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। अ क्वेश्चन टू यू वुड बी कि मिड कैप प्लेयर्स में जहां हम आज उठापटक देख रहे हैं, क्या मिड कैप में चुनिंदा बैंकिंग प्लेयर्स है जिस पर नजर होनी चाहिए? थोड़ा रुकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कुछ ट्रेड समझ लेते हैं। जल्दी से जरा स्टॉक एक्सप्रेस की वाइब चलाइए ताकि हम जल्दी जल्दी पूछते जाएं। स्टॉप लॉस टारगेट आप स्क्रीन पे छापते जाइएगा। पहले लॉन्ग पोजीशंस पे आते हैं। नीलेश भाई, आपसे शुरू कर रहा हूँ। ओरेकल फाइनेंस आज का बढ़िया ट्रेड है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेके बाहर निकले या फिर बीटीएसटी करें? बीटीएसटी करना चाहिए। आज पूरे ही दिन जहाँ पे एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने मिली, उसके विपरीत यहाँ पे जो गेन है वो सस्टेन कर रहा है और डेरिवेटिव डेटा काफी अट्रैक्टिव है। 4% का हुआ इजाफा हुआ है, तो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए 12,200 12,400 तक के लेवल के लिए। एंड एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 11,700 के आसपास लगाने की सलाह होगी। 11,700 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको कैरी भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हाँ, दिनेश भाई ने आपको ये तो बता दिया कि कैरी करना है, लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता तो भले आप ना भी करो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हम एक रेंज में बांध के आपको स्टॉप लॉस दे देते हैं, टारगेट दे देते हैं। सारे राइट आपके पास ही है, सौदा लेना, छोड़ना, करना, नहीं करना। लेकिन एक्सपर्ट आपको ये बता देता है कि ये मोटा मोटी रेंज है, ये इसकी एसएल की रेंज है, इसकी टीजीटी की यानी कि टारगेट की रेंज है। इसी तरह से एक और सौदा भी है। आज सुबह हमने बायोकॉन के बारे में जिक्र किया था और काफी बढ़िया चला। खुशी है हमको कि सुबह सुबह का डेरिवेटिव डाटा काफी काम आया। बायोकॉन आज 8.5% है। मेरे को तो याद भी नहीं है कि बायोकॉन 8-8.5% और कभी चला था। एक बार नीलेश भाई, इस पे आपकी रिकमेंडेशन भी। ठीक है, डेरिवेटिव्स का डाटा अच्छा है, ये बात भी अच्छी है, क्लोजिंग अच्छी हो रही है, लेकिन 8% बहुत होता है बायोकॉन के नाम पे। बिल्कुल डिप्टी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे भी याद नहीं कि 8% जितना उछाल इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लास्ट टाइम कब दिखाया था। एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर। अगर आप 50 मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाएं तो
वो 350 के पास आ रहा है और एग्जैक्टली उन्हीं लेवलों पर यहाँ पर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक बार के लिए अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल पार्ट प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए, और अगर फ्रेश खरीदारी कोई करना चाहता है तो बेहतर होगा कि इंतजार करें। यहाँ पे 335 340 के नीचे अगर मिलता है तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग बनाए। रुकने का लेवल यहाँ पर 350 का है, अगर 350 के ऊपर टिकता है तो फिर नेक्स्ट लेवल के लिए बाद में सोचा जाएगा, बट फिलहाल के लिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, खैर इस बीच यूपीएल के नंबर्स आ गए। नंबर्स देख के लग रहा है कि नंबर्स थोड़े खराब भी हैं, और नीचे आप पर देख पा रहे होंगे एक जोरदार झटका 6.5% का अभी आपको लगता हुआ दिख रहा है। 518 का भाव है, अब 7% नीचे आ चुका है। मेरे पास जो नंबर्स है मैं आपको वो कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जो मार्जिन नीलेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक तो आईटीआई पर अपना एक नजरिया बताएं, क्योंकि नए ऑर्डर से आईटीआई के शेयर में 12% की मजबूती है, और साथ ही अगर आपकी तरफ से कोई एसटीबीटी या बीटीएसटी ट्रेड हो तो। बिल्कुल मैथी, देखिए स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। लगातार 3-4 कंसेक्यूटिव सेशन से वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हुए आईटीआई में, बट एक काफी बड़ा उछाल पिछले 3 दिनों में हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। हो सकता है यहाँ पे फॉलो अप मूव और देखने को मिल जाए, बट रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। बेहतर होगा कि फ्रेश खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करें, वेट एंड वॉच करें, थोड़ी सी डिप मिले तो ही ऐड करें। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। 360 380 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, और 300 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सलाह होगी। इसके अलावा देखिए खरीदारी के लिए आईटी स्पेस हमने ऑलरेडी जिक्र किया, वहां पर आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। उसके अलावा जो दूसरा स्पेस पॉजिटिव नजर आ रहा है, इनफैक्ट पीएसयू स्टॉक जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसमें से ही आरईसी लिमिटेड थोड़ा सा बेहतर रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक फॉलोअप मूव के लिए इसी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 540 और 550 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 515 के स्टॉप लॉस से आरईसी लिमिटेड इस पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और स्टॉक है जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे शायद एक फॉलोअप मूव हमें कल के सेशन के लिए देखने को मिले, वो है मन्नापुरम फाइनेंस। यहाँ पर आज एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, शॉर्ट कवर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक फॉलोअप मूव 160 से लेके 162 तक का देखने को मिल सकता है। 151 का स्टॉप लॉस रखिए मन्नापुरम फाइनेंस पे भी नजर रखी जा सकती है। ओके श्रीकांत, एक एब्सोल्युटली ब्रीफ आउटलुक इन्फो एज पर आपसे जानना चाहेंगे, मजबूती है स्टॉक में, ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रेडार पर। नीलेश जैन बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राजेश सर थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। ध्वनि पटेल आपका भी शुक्रिया, और श्रीकांत चौहान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज सभी आपने हमारे लिए समय निकाला। मेरे को और मानसी को तो फिलहाल आप इजाजत दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम कल के बाजार है, उसकी तैयारी आप अभी से करना चाहें तो कर सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। फिलहाल हम दोनों को इजाजत दीजिए।